वेलकम बैक टू योर स्पोकन इंग्लिश कोर्स। वी आर ऑन डे 25 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। पास्ट परफेक्ट टेंस से बहुत सारे स्टूडेंट्स डरते हैं क्योंकि इस टेंस में बहुत सारी उनको लगता है कंफ्यूजन है। इस टेंस को हम कभी यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको ये टेंस बहुत ईजी ट्रिक के साथ में सिखा कर जाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स कम टू द स्क्रीन। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी हिंदी पहचान को हम बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करने वाले हैं क्योंकि अब आप हिंदी पहचान को भूल जाओ। अब जितने भी टेंसेज आप सीख रहे हैं उनकी हिंदी पहचान काम नहीं आने वाली है। उनको आपको इस तरह से सीखना पड़ेगा कि आप अपनी लाइफ में उस टेंस को कैसे किस सिचुएशन में यूज़ करेंगे। सिचुएशन आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हम डिस्कस करते हैं। एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और हैड के साथ आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। सभी सब्जेक्ट के साथ में यहाँ पर हम हैड यूज़ करेंगे। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो हमने सीखा था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हैव और हैज। हैव एज के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं वहां पर भी, लेकिन वहाँ दो हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ एक ही हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन आप अपने माइंड में ये बिल्कुल भी मत बिठा के रखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसे यूज हुआ है वैसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस भी यूज होता है। नहीं, नेवर। पास्ट परफेक्ट टेंस की अपनी अलग ही ट्रिक है, इसका अलग ही यूज है। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस को हम यूज करेंगे। आप सोचिए, पास्ट में आपने दो काम किए, पास्ट में आपने दो काम किए, उन दोनों काम में से जो काम पहले आपने कंप्लीट किया वो एक्शन आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में बताना होता है। वो एक्शन आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट किया जाता है। उसके बाद जो दूसरा काम आपने कंप्लीट किया, दोनों काम आपने पास्ट में ही कंप्लीट किए हैं। इसमें हम पास्ट टाइम में पास्ट टाइम की ही बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? पास्ट टाइम में पास्ट टाइम की ही बात कर रहे हैं। पास्ट में आपने दो एक्शन किए, जो एक्शन पहले किया वो तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। उसके ठीक बाद जो दूसरा काम आपने कंप्लीट किया वो सेंटेंस आपको सिंपल पास्ट टेंस में ट्रांसलेट करना होता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे हम दो टेंस की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे दो सेंटेंस है ना। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस में आप एक बात याद रखो कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ दो ही टेंस की बात की जाएगी। एक सेंटेंस में दो टेंस होंगे, एक सेंटेंस में दो टेंस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दो ही टेंस की बात की जाएगी। पास्ट परफेक्ट टेंस कभी भी सिंगल यूज नहीं होता है, ये सिंपल पास्ट टेंस के साथ ही यूज होगा। इसके जब भी ये सेंटेंस आप यूज ये टेंस जब भी आप यूज करेंगे, आप इसके साथ में सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना ही करना है। ये बात अपने माइंड में बिठा लेनी है आपको, क्योंकि यहाँ पर हम दो पास्ट के कंप्लीट एक्शन की बात कर रहे हैं। पास्ट में आपने दो काम किए, दो काम फिनिश किए, तो जब दो एक्शन की बात हो रही है तो यहाँ पर दो सेंटेंस भी तो ट्रांसलेट होंगे ना। एक काम अलग होगा, दूसरा काम अलग होगा, तो दो सेंटेंस आ गए। तो यहाँ पे एक सेंटेंस जो होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस का रहेगा, दूसरा सेंटेंस जो होगा वो सिंपल पास्ट टेंस का रहेगा। जो काम पहले खत्म किया आपने वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, जो उसके बाद खत्म किया वो सिंपल पास्ट में जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल रखा है, फॉर्मूला देखिए। जो काम पहले हुआ, जो काम पहले हुआ, पास्ट के दो कंप्लीटेड एक्शन की बात हो रही है, जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, जिसमें आप स्ट्रक्चर यूज करेंगे हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद जो बाद में हुआ, ठीक उसके बाद जो काम हुआ, तुरंत उसके ठीक बाद आपने जो काम किया वो जाएगा सिंपल पास्ट में, जिसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। जैसे कि द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो ट्रेन जा चुकी थी, कौन सा एक्शन पहले हुआ है? हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। कौन सा एक्शन पहले हुआ? सोचो, ट्रेन जाने का काम पहले हुआ है, तो जो काम पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, जो उसके ठीक बाद हुआ है वो सिंपल पास्ट में जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ट्रेन पहले जा चुकी थी, तो यहाँ पे आपको यूज करना है हैड लेफ्ट, मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम बाद में पहुंचे, उसके बाद आप स्टेशन पर पहुंचे, तो ये बनेगा सिंपल पास्ट में, जिसमें हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। बहुत सिंपल सी ट्रिक है, इससे आसान तो आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं समझा सकता। बहुत आसान है। मैंने कोई यहाँ पे खिचड़ी नहीं पकाई है, मैं आपको बहुत बड़ी बड़ी स्टोरियाँ नहीं पढ़ाने बैठी हूँ यहाँ पर। मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताने आई हूँ ताकि आप इस टेंस को यूज करना स्टार्ट करें आज से ही, क्योंकि मैंने देखा है इस टेंस को बहुत ही कम स्टूडेंट यूज कर पाते हैं, उनको डर लगता है इस टेंस से। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल से ट्रिक याद रखिए। दो काम आपने पास्ट में किए, जो काम पहले किया वो बनाना है पास्ट परफेक्ट में, ठीक उसके बाद जो काम आपने किया वो बनाना है सिंपल पास्ट में। यहाँ पर आप पास्ट टाइम में ही पास्ट की बात कर रहे हैं, इसको हम पास्ट में पास्ट टेंस भी बोलते हैं। पास्ट में ही पास्ट की बात हो रही है, पास्ट में ही पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। दोनों सेंटेंसेस पास्ट के हैं, दोनों सेंटेंसेस आपने पास्ट में ही कंप्लीट किए हैं। बस आपको ये याद रखना, जो पहले किया पास्ट परफेक्ट, जो बाद में किया वो सिंपल पास्ट।
अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पर क्या यूज़ करना है आपको, देखिए जब इंग्लिश लैंग्वेज में ना एक रूल है, जब भी आप दो अलग अलग टेंस को यूज़ कर रहे हैं एक ही सेंटेंस में, तो आप उन्हें एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, आपको कुछ वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, जैसे बिफोर, आफ्टर, व्हेन। इन 3 वर्ड्स के अलावा और भी वर्ड्स होते हैं जो हम देखेंगे, लेकिन ये 3 वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो ये 3 वर्ड्स आपको क्या करेंगे, दो टेंसेस को, एक पास्ट परफेक्ट है और एक सिंपल पास्ट है, उन दोनों अलग अलग टेंसेस को कनेक्ट करने का काम करेंगे, जिससे आपकी इंग्लिश नेचुरल लगे, जिससे आपका सेंटेंस नेचुरल लगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग टेंस हैं और दो अलग अलग टेंस को आप एक ही सेंटेंस में ट्रांसलेट करेंगे, तो ये हेल्प करेंगे आपको कि आपका सेंटेंस नेचुरल लगे, आप अच्छे से उस टेंस को यूज़ कर पाएँ, उस सेंटेंस को यूज़ कर पाएँ। तो देखते हैं बिफोर के साथ सेंटेंस कैसे बनेंगे। जैसे कि इसका मतलब होता है पहले, मतलब कोई काम पहले ही हो चुका था किसी दूसरे एक्शन के होने से पहले। जैसे शी हैड स्लैप्ड बिफोर हर मदर केम, उसकी मम्मी के आने से पहले ही वो सो चुकी थी, तो सोने का काम पहले हुआ था, तो इसीलिए यहाँ पे आ रहा है हैड स्लैप्ड। उसकी मम्मी बाद में आई, इसलिए उसका यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं सब्जेक्ट प्लस V2। नेक्स्ट है आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, कि आपने कोई काम करने के तुरंत बाद दूसरा काम किया, कोई काम आपने कंप्लीट किया उसके तुरंत बाद आपने दूसरा काम किया। आफ्टर ही हैड ईटन, उसने खाना खाने के बाद, ही वेंट टू स्कूल, मतलब वो स्कूल चला गया। तो कौन सा काम पहले उसने किया, खाना खाने का, इसीलिए ये सेंटेंस किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। उसके बाद उसने क्या किया, स्कूल चला गया, तो ये सेंटेंस किस में बनेगा, सिंपल पास्ट में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, ही वेंट टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब, तो आई हैड लेफ्ट, मैं निकल चुकी थी, व्हेन ही कॉल्ड मी, जब उसने मुझे कॉल किया। तो व्हेन का मतलब जब आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप 3 वर्ड्स को सीखेंगे इस टेंस में। इन 3 वर्ड्स के अलावा और भी वर्ड्स यूज हो सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी वीडियो में सिर्फ इन 3 वर्ड्स को ही डिस्कस करना है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही यूज होते हैं, सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे आप इनके साथ में सेंटेंसेस ट्रांसलेट करते जाएंगे, आपको ईजी लगने लगेगा, ये टेंस बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा हाँ देखिए, ये जो वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पे, ये भी वर्ड्स इसमें यूज होते हैं, बिफोर, आफ्टर, ऑलरेडी, नेवर, टिल, बाय द टाइम, व्हेन, ठीक है। ये सब वर्ड्स इस टेंस में यूज होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए अब हम सेंटेंसेस पर बात करते हैं। तो इसकी एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड, जिसे आप सभी सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे। आप प्लीज़ इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। वैसे तो बहुत ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होती है, प्रैक्टिस वहाँ आपको करने की ज़रूरत होती है जहाँ पर या तो हेल्पिंग वर्ब बहुत बड़ी हो, या फिर वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब 2 या 3 हो, वहाँ ज़्यादा मुश्किल आती है। लेकिन ये तो छोटी सी हेल्पिंग वर्ब है, तो प्रैक्टिस कर लेना। फिर भी आई हैड, यू हैड, वी हैड, दे हैड, शी हैड, ही हैड, ऐसे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने के लिए आप यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आएगा बिफोर, सब्जेक्ट प्लस V2। पहले हम बिफोर के साथ में सेंटेंसेस बना रहे हैं, तो सेंटेंस देखते हैं। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर माई फ्रेंड अराइव, मेरे दोस्त के आने से पहले ही मैंने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया था। शी हैड कुक डिनर बिफोर हर हस्बैंड केम होम, उसके हस्बैंड के घर पर आने से पहले ही उसने डिनर बना लिया था। दे हैड लेफ्ट द ऑफिस बिफोर द रेन स्टार्टेड, बारिश के शुरू होने से पहले ही वो ऑफिस से निकल चुके थे। वी हैड रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव, ट्रेन के आने से पहले ही हम स्टेशन पर पहुंच चुके थे। ही हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन एंडेड, डेडलाइन से पहले ही या डेडलाइन के खत्म होने से पहले ही उन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था। द टीचर हैड एंटर्ड द क्लास बिफोर द स्टूडेंट्स बिकेम साइलेंट, स्टूडेंट के साइलेंट होने से पहले ही टीचर क्लास में आ गई थी। रवि हैड गॉन टू स्लीप, रवि सोने जा चुका था बिफोर हिज फादर रिटर्न, उसके फादर के वापस आने से पहले। आई हैड सीन दैट मूवी बिफोर यू टोल्ड मी अबाउट इट, तुम्हारे बताने से पहले ही मैं ये मूवी देख चुकी थी। द बेबी हैड स्लैप्ड बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, गेस्ट के आने से पहले ही बेबी सो चुका था। शी हैड लर्नड इंग्लिश, या फिर लर्न भी बोल सकते हैं, बिफोर शी मूव टू कैनेडा, कैनेडा जाने से पहले ही वो इंग्लिश सीख चुकी थी। इस तरह से आप बिफोर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वाली स्लाइड में हम आफ्टर के साथ सेंटेंसेस बनाएंगे। इसका मतलब होता है बाद में, कोई काम करने के तुरंत बाद आपने दूसरा काम किया। आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट फॉर अ वॉक, अपना काम पूरा करने के बाद मैं वॉक के लिए चली गई। आफ्टर यहाँ पे सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आपको यूज़ करना है, ठीक है, याद रखिएगा ये बात। आफ्टर शी हैड क्लीन द रूम, रूम को साफ करने के बाद शी वॉज टीवी, उसने टीवी देखा। आफ्टर दे हैड ईटन डिनर दे प्लेड क्रिकेट, डिनर करने के बाद उन्होंने क्रिकेट खेला। आफ्टर रवि हैड कंप्लीटेड हिज स्टडीज ही गॉट अ जॉब, रवि को स्टडी कंप्लीट करने के बाद जॉब मिल गई।
आफ्टर वी हैड रीच्ड होम, घर पहुंचने के बाद इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश शुरू होने लगी। आफ्टर द टीचर हैड एक्सप्लेन द लेसन द स्टूडेंट्स आस्क्ड क्वेश्चन, टीचर के चैप्टर को एक्सप्लेन करने के बाद स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछना शुरू किया या स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछे। आफ्टर ही हैड रिपेयर्ड द बाइक, बाइक ठीक करने के बाद ही टुक इट फॉर अ राइड, वो एक राइड के लिए लेकर गया उसको। आफ्टर द बेबी हैड फॉलन asleep, द मदर स्टार्टेड कुकिंग, बेबी के सोने के बाद मम्मी ने खाना बनाना शुरू किया। आफ्टर आई हैड सेव द डॉक्यूमेंट द कंप्यूटर शट डाउन, मैंने कंप्यूटर को डॉक्यूमेंट्स सेव करने के बाद कंप्यूटर को बंद कर दिया। आफ्टर दे हैड वॉन द मैच द फैंस सेलिब्रेटेड लाउडली, उनके मैच जीतने के बाद फैंस ने लाउडली सेलिब्रेट किया। उसके बाद हम सेंटेंसेस बनाएंगे व्हेन के साथ में। व्हेन सेंटेंस के बीच में आएगा, सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बाद व्हेन, फिर सिंपल पास्ट टेंस। आई हैड फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट व्हेन माई फ्रेंड कॉल्ड मी, मैंने अपना खाना खा लिया था जब मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल किया। शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट, वो पहले ही निकल चुकी थी। व्हेन वी रीच्ड हर हाउस, उसके जब हम घर पहुंचे। दे हैड कंप्लीटेड द वर्क व्हेन द मैनेजर अराइव, जब मैनेजर आया वो अपना काम कंप्लीट कर चुके थे। द ट्रेन हैड डिपार्टेड व्हेन वी रीच द स्टेशन, हम स्टेशन पर जब पहुंचे ट्रेन जा चुकी थी। ही हैड गॉन टू स्लीप, वो सोने जा चुका था। व्हेन हिज ब्रदर केम होम, जब उसका भाई घर आया। वी हैड ईटन डिनर व्हेन द लाइट्स वेंट आउट, जब लाइट गई हम डिनर खा चुके थे। द मूवी हैड स्टार्टेड व्हेन वी एंटर्ड द सिनेमा, जब हम सिनेमा में पहुंचे या जब हमने सिनेमा में एंटर किया मूवी स्टार्ट हो चुकी थी। रवि हैड लॉक द डोर, रवि दरवाज़ा बंद कर चुका था। व्हेन ही हेard अ स्ट्रेंज नॉइज, जब उसने एक आवाज़ सुनी, स्ट्रेंज आवाज़ सुनी। ओके। द टीचर हैड चेक द कॉपीज, टीचर कॉपी को चेक कर चुकी थी। व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास, जब प्रिंसिपल क्लास में आई। आई हैड नेवर सीन स्नो व्हेन आई विजिटेड स्विट्ज़रलैंड फॉर द फर्स्ट टाइम, जब मैं फर्स्ट टाइम स्विट्ज़रलैंड गई थी तो मैंने उससे पहले कभी भी स्नो नहीं देखी थी। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम नेगेटिव सेंटेंस यूज़ करेंगे जिसमें हम नॉट यूज़ करेंगे थर्ड नंबर पर। यहाँ पर मिक्स एग्जाम्पल्स रहेंगे, बिफोर के भी, आफ्टर के भी, व्हेन के भी। आई हैड नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर द टीचर केम, टीचर के आने से पहले मैंने होमवर्क फिनिश नहीं किया था। शी हैड नॉट ईटन एनीथिंग व्हेन द मीटिंग स्टार्टेड, उसने कुछ भी नहीं खाया था जब मीटिंग स्टार्ट हुई। दे हैड नॉट रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, वो स्टेशन नहीं पहुँचे थे जब ट्रेन निकली। रवि हैड नॉट कम्प्लीटेड द प्रोजेक्ट आफ्टर द मैनेजर आस्क्ड फॉर इट, जब मैनेजर के उसके पूछने के बाद उसने होमवर्क, रवि ने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया था। वी हैड नॉट सीन दैट प्लेस, हमने वो जगह नहीं देखी थी। बिफोर वी विजिटेड जयपुर, हमारे जयपुर विजिट करने से पहले। ही हैड नॉट स्लेप्ट वेल, वो ठीक से नहीं सोया था। वैन ही वेंट टू द ऑफिस, जब वो ऑफिस पहुंचा या जब वो ऑफिस गया। द स्टूडेंट्स हैड नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट बिफोर द एग्जाम डे केम, एग्जाम डे आने से पहले स्टूडेंट्स ने टेस्ट के लिए प्रिपरेशन नहीं की थी। आई हैड नॉट वॉच दैट मूवी बिफोर माई फ्रेंड्स टॉक्ड अबाउट इट, मैंने वो मूवी नहीं देखी थी मेरे फ्रेंड्स के उस मूवी के बारे में बात करने से पहले। शी हैड नॉट क्लीन द किचन आफ्टर द गेस्ट लेफ्ट, उसने किचन को क्लीन नहीं किया था गेस्ट के जाने के बाद। दे हैड नॉट अंडरस्टूड द लेसन, वो लेसन नहीं समझे थे। वैन द टीचर आस्क्ड क्वेश्चन, जब टीचर ने उनसे क्वेश्चन पूछा। अब क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो यहाँ पर आपके पास चॉइस नहीं रहती है। यहाँ आप सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस ही यूज़ करेंगे। जैसे आप अफर्मेटिव और नेगेटिव में आपके पास चॉइस रहती है, पहले आप सिंपल पास्ट टेंस यूज़ कर लो, फिर पास्ट परफेक्ट यूज़ कर लो, या पहले पास्ट परफेक्ट या सिंपल पास्ट, आपकी मर्जी है। लेकिन इंटरोगेटिव जब आप क्वेश्चन ट्रांसलेट कर रहे हैं, यहाँ आपके पास चॉइस नहीं, यहाँ आपको सबसे पहले पास्ट परफेक्ट ही यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद आपको यूज़ करना है सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, जैसे कि हैड यू फिनिश्ड योर होमवर्क बिफोर द टीचर अराइव्ड, क्या टीचर के आने से पहले तुमने होमवर्क कर लिया था। हैड शी ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन यू रीच द स्टेशन, क्या वो पहले ही निकल चुकी थी तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले। हैड दे ईटन डिनर बिफोर द गेस्ट केम, गेस्ट के आने से पहले ही क्या वो डिनर खा चुके थे। हैड रवि कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन, क्या डेडलाइन से पहले ही रवि ने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था। हैड यू एवर विजिटेड नेपाल बिफोर योर ट्रिप लास्ट ईयर, क्या लास्ट ईयर से पहले, जो लास्ट ईयर की आपकी ट्रिप थी उससे पहले क्या आप कभी नेपाल गए थे, क्या आपने कभी नेपाल विजिट किया था। हैड द ट्रेन डिपार्टेड व्हेन यू रीच द प्लेटफॉर्म, क्या ट्रेन जा चुकी थी तुम्हारे
प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से पहले या जब तुम प्लेटफॉर्म पर पहुंचे क्या ट्रेन जा चुकी थी? हैड शी लॉक द डोर बिफोर गोइंग टू बेड, क्या सोने से पहले उसने दरवाज़ा बंद कर दिया था? हैड द स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड वेल बिफोर द एग्जाम स्टार्टेड, क्या स्टूडेंट्स ने अच्छे से तैयारी कर ली थी एग्जाम शुरू होने से पहले? हैड ही कॉल्ड यू आफ्टर ही हैड रीच्ड होम, क्या उसने तुम्हें कॉल किया था घर पहुंचने के बाद? हैड दे सीन दैट मूवी बिफोर इट केम पॉपुलर, क्या तुम वो मूवी देख चुके, क्या वे लोग वे मूवी देख चुके थे उस मूवी के पॉपुलर होने के पहले? इस तरह से आप इसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आपको बस इस टेंस के बारे में एक ही बात याद रखनी है। आपने पास्ट में 2 काम किए, जो काम आपने पहले कंप्लीट किया उसके लिए आप यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके ठीक बाद जो आपने दूसरा काम कंप्लीट किया उसके लिए आप यूज़ करेंगे सिंपल पास्ट टेंस। दूसरी बात आपको यहाँ पर याद रखनी है कि आपको कुछ वर्ड्स का यूज़ करना होगा 2 टेंसेस को कनेक्ट करने के लिए, आफ्टर, व्हेन, बिफोर, इसके अलावा और भी वर्ड्स होते हैं। और तीसरी बात आपको याद रखनी है, जब आप अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तब आपके पास चॉइस है, आप पहले पास्ट परफेक्ट यूज़ कर लो या उसके बाद सिंपल पास्ट, या फिर पहले सिंपल पास्ट यूज़ कर लो उसके बाद पास्ट परफेक्ट। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यहाँ पर चॉइस नहीं है, सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस ही आना चाहिए, क्योंकि हम सीख ही पास्ट परफेक्ट टेंस रहे हैं, सिंपल पास्ट टेंस नहीं सीखने, तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, ठीक है। तो ये सब सीखने के बाद आप इस होमवर्क को करने की कोशिश करना। आई होप आप इस होमवर्क को कर पाएंगे। और पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो प्लीज़ पीडीएफ को डाउनलोड कर इस होमवर्क को कीजिए अपनी नोटबुक में, या फिर आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में टाइप कर सेंड कर दीजिए, मैं वहाँ पर आपका होमवर्क चेक करूँगी। ओके, आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने हैं इंग्लिश में, और यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स दी हुई हैं, उन मिस्टेक्स को आपको करेक्ट करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो एक बार में समझ में नहीं आता तो वीडियो को 2 बार 3 बार ज़रूर देखना, क्योंकि ये टेंस है ही ऐसा, एक बार में समझ नहीं आता है। जब तक आप इसको 2-3 बार नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, आपके दिमाग में ये टेंस नहीं घुसेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।